ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो मेरे गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। मेरे महाराज ने इतनी बड़ी कृपा की कि अपने चरणों से जोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे गुरु महाराज जी ने आज से 2 साल पहले किसी आंटी के घर में बुलाना शुरू किया था। मैं भोले बाबा की भगत शुरू से हूँ और भोले बाबा को मानती हूँ। मैं सत्संग में जाती थी तो मैं गुरु जी को नमस्कार नहीं करती थी, ऐसे ही बैठ जाती थी, लेकिन बहुत आनंद लेती थी। फिर गुरु जी की कृपा हुई तो सत्संग में जाना आना शुरू हुआ मेरा, लेकिन मेरे मन में भाव नहीं आते थे। एक दिन किसी आंटी के घर में सत्संग था तो वहाँ पर जल प्रसाद मिला। तो मैंने जैसे ही जल प्रसाद पिया तो मेरे को जल में से 2-3 तरह की मिठास आई। कोई इलायची फ्लेवर, दूसरी बार दूसरा घुट पिया तो कोई और फ्लेवर था गुलाब वाला। तो मेरे को समझ आ गया और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, बहुत रोई कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे पे कृपा की है, मेरे को आज अमृत पिला दिया है। उसके बाद फिर गुरु महाराज जी ने मेरे को एक बार फिर अपने चरणों से लगाया और मुझे अम्बाला में दर्शन के लिए बुलाया। किसी के घर में शायद वर्षा हुई थी तो वहाँ पर मैं गुरु जी को देखना चाहती थी कि 21 दिन उनके घर में गुरु जी ने रहना है। तो मैंने अपनी सहेलियों से बात की, उनको मनाया कि जितने लोग हैं हम ज़रूर जाएंगे। तो वहाँ जाकर भी मेरे को गुरुजी ने अमृत पिलाया, अमृत वर्षा हुई, वहाँ पे शहद वर्षा हुई, वहाँ से गुरुजी ने अपना प्रसाद भी दिया। तो ऐसे करके धीरे धीरे गुरुजी ने मेरे को अपने चरणों में लगा लिया। उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मेरे पास मेरी नवंबर में एनिवर्सरी थी। मेरा दिल करता था कि मैं अपना गुरुजी मेरे घर आए, तो ऐसे ही गुरुजी ने मेहर करी और मेरे घर में थोड़ा सा सत्संग हुआ और बहुत अच्छे से हुआ और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी। और साथ ही गुरुजी ने जल्दी ही मुझे 1 हफ्ते के बीच में ही बड़े मंदिर भी बुला लिया और डुगरी भी बुला लिया, जबकि मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में से कोई भी गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मैं अकेली ही थी और मुझे डर लगता था कि मेरे को नहीं भेजेंगे। गुरुजी के आगे प्रार्थना करती कि गुरु महाराज मुझे आप ही बुला लेना। डरते डरते हस्बैंड से बात की तो गुरुजी ने उनसे भी हाँ निकलवाई। डुगरी के लिए पूछा तो डुगरी भी गुरुजी ने हाँ करवा दी और मुझे 1 हफ्ते के अंदर ही दोनों जगह गुरुजी ने दर्शन देने के लिए बुला लिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। फिर श्री राम जी के जब घर आने का, उनके मंदिर का, अयोध्या का वो था, किसी आंटी के घर सत्संग हुआ तो वहाँ जाकर जैसे ही मैं बैठी मैंने देखा कि गुरुजी बहुत ही सुंदर येलो चोले में और भोले बाबा और नाग देवता वाले स्वरूप में बैठे हैं। तो मेरे मन में जाते ही भाव आया कि गुरुजी वाला ये स्वरूप मेरे को चाहिए। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। तो मैंने अपने आंटी को उनको बोला कि मुझे ये स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा। मैंने बोला आप ला देना। तो ये गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी। और मैं डरती थी कि मंदिर में नहीं रख सकते क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते हैं इसलिए। पर गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि जैसे ही मैं स्वरूप लाई और मैंने मंदिर में रखा तो मेरे हस्बैंड ने कुछ बोला तो गुरुजी ने मुझे बहरी बना दिया कि मेरे को कुछ सुना ही नहीं हो। कुछ भी नहीं पता मेरे को कि मेरे हस्बैंड ने क्या बोला, और गुरुजी आकर मंदिर में विराजमान हो गए। उससे पहले भी गुरुजी तो पहले ही आ चुके थे मेरे घर में, लेकिन मैं अनजान थी। किसी के घर में सत्संग हुआ, वहाँ से ब्रेसलेट मिला, ब्रेसलेट में साथ ही गुरुजी का स्वरूप भी आया था। मैंने ऐसे ही कबर्ड में रख दिया, उसको देखा ही नहीं, क्योंकि जब गुरुजी ने जोड़ना है अपने साथ वो तभी जोड़ते हैं। जब कृपा होनी है, जब टाइम आता है तभी करते हैं वो। तो तब मेरा टाइम नहीं था। वो 6 महीने पड़ा रहा ऐसे ही, स्वरूप भी ब्रेसलेट भी मैंने नहीं डाला। मेरे को कोई आंटी बोलते कि तू ये स्वरूप ले जा, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
तो उसके बाद गुरुजी ने ऐसी तड़प पैदा कर दी कि खुद मांगती थी कि मेरे को गुरुजी का इस चोले में स्वरूप चाहिए, मेरे को ये स्वरूप चाहिए। ऐसे ही करके एक सत्संग हुआ, 1 जनवरी को था। तो ऐसे ही उनके घर में गए और मेरे को हुआ कि मेरे घर में थोड़ा बड़ा स्वरूप होना चाहिए गुरुजी का। तो मैंने एक अपनी आंटी को बोला गुरुजी की संगत में से ही कि मेरे को स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने मतलब मेरे को स्वरूप, गुरुजी मेरे घर 1 जनवरी को नए साल पे आ गए। वो फ्रेम नहीं था। मेरे मन में भाव था कि इतने दिन हो गए ये फ्रेमिंग नहीं करवाई। तो मैं गुरुजी के स्वरूप को लेके अपने बेटे को बोला कि बेटे आज हम कहीं नहीं, आज हम मार्केट जाते हैं, ये गुरुजी का ये फ्रेमिंग के लिए दे के आते हैं। जैसे ही मैं रास्ते में जा रही थी तो संगत जी, मैंने मन में भाव आया, गोद में गुरुजी का स्वरूप पकड़ा हुआ है। मैंने कहा गुरुजी आप जा रहे हो, बोलते हैं कि 2-3 दिन में फ्रेमिंग होके आपका स्वरूप मिलेगा, तो 2-3 दिन मैं किसे देखूंगी और कैसे, ऐसे मेरे भाव थे। जैसे ही मैं, संगत जी आप यकीन मानो, जैसे ही मैं 9 सेक्टर में गई, दुकान देखी, मैंने उनको बोला कि ये स्वरूप आप मेरे को कब दे दोगे। तो संगत जी यकीन मानो उनके मुंह से निकला कि आपको कब चाहिए। मैंने कहा कितनी जल्दी दे सकते हो। मेरे को पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी गुरुजी करवा देंगे, कि उन्होंने अपने बच्चे के भाव देख लिए कि भाव के भूखे हैं गुरुजी। कोई भी है संगत जी, जो भी उनके साथ जुड़ा है वो भाव देखते हैं। अमीरी गरीबी ऊंचा नीचा उनके आगे कुछ नहीं है, वो भाव देखते हैं। तो गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि वो बोलने लगे कि आप 30 मिनट में ले लेना। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं वापस कार में आई, बैठी, बेटे को बोला, बेटा बोला कि मम्मा हम अभी 10-15 मिनट यहीं बैठते हैं और देखते हैं। मैं गुरुजी की कृपा से 10 मिनट बाद ही गई तो उन्होंने 10-15 मिनट में ही मेरे को स्वरूप करके दे दिया फ्रेम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ ही गए और मेरे साथ ही मेरे घर वापस आ गए। ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग में, छोटे छोटे उसमें गुरुजी बहुत कृपा करते हैं। बस ये है कि उन पे विश्वास होना चाहिए। गुरु महाराज से जब से जुड़े हैं, हर टाइम उन्होंने शुक्राना करना सिखा दिया। पहले दुख आता था, घबरा जाते थे। देखो दुख सुख तो हर किसी की जिंदगी में आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन एक गुरु महाराज ऐसे शक्ति हैं कि जो उसमें से कैसे बच्चों को निकाल देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता इस चीज़ का कि कैसे दुख आया और कैसे निकल गया। उन पर विश्वास करना ही हमारी जो है भक्ति है। अपने चरणों से लगा के रखें, ये अरदास होती है हर टाइम। ऐसे ही वो अपने चरणों से जोड़े रखें और अपने से दूर ना करें। बस यही गुरु महाराज आगे मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है कि जैसे मेरे पर कृपा की है ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करें। हर किसी के अंग संग सहाय होए मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करके मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके बाद मैं आपसे फिर दोबारा से इसमें सत्संग के थ्रू मिलती हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है, कोई भूल चूक होगी हो तो गुरु महाराज मेरे को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।